नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। एक बड़ा अपडेट कश्मीर से आ रहा है, जहां बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले एक टेरिटोरियल आर्मी का जो जवान किडनैप किया गया था कुछ अज्ञात आतंकियों द्वारा, जिसकी सर्च लगातार जारी थी। अलग अलग पैमाने पर उस व्यक्ति को जो है वो ढूंढा जा रहा था। शाकिर अहमद वाक़े काफ़ी दिन से लगातार उसके पिता भी जो हैं वो गुहार लगा रहे हैं कि किसी ने भी अगर इसको पकड़ा है तो जल्द से जल्द कृपया करके इसको छोड़ दीजिए, और अगर ये आपने इसको मार भी दिया है तो कम से कम उसकी डेड बॉडी जो है वो उनके परिवार वालों को दे दीजिए। हालांकि आज सुबह से एक जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि एक ऑडियो सुबह से वायरल हो रहा है, जिसमें वो क्लेम कर रहा है, वो ऑडियो में बोलने वाला व्यक्ति वो साफ तौर पर कह रहा है कि शाकिर वागे को हमने कुछ दिन पहले पकड़ा था और उसके बाद उसे हमने मार गिराया है, उसे हमने मार दिया है और वो शहीद हो चुका है। ऐसी खबर उस ऑडियो में जो है वो क्लेम कर रहा है। और साफ तौर पर ये एक ऑडियो जो है सुबह से वायरल हो रहा है। कितना ये सच है और किस तरह से इसको आसपास के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो देख रहे हैं और उनके परिवार वालों का इस पर क्या कहना है, इस पर पूरी जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता शबीर के साथ। शबीर, क्या अपडेट है, कब ये ऑडियो वायरल हुआ और किस तरह का क्लेम कर रहा है? देखिए रजित, ये जनूबी कश्मीर का जिला कुलगाम का इलाका है, तेजपुरा इलाका है, जहां पर शाकिर अहमद वागे को जो मिलिटेंटों ने अगवा किया था और उसकी गाड़ी को भी नजर आतिश किया था। तब से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस उसको ढूंढ रही है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला है। कुछ दिन पहले शाकिर अहमद वागे की जो कपड़े थे वो एक ऑर्चर्ड से बरामद हुए थे, जिसमें उसका जो पेंट शर्ट और जो है अंडर शर्ट उसकी वहां पे मिली है। और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन को मजीद वसिया कर दिया। मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस ऑर्चर्ड में वहां आसपास के इलाकों में बुलाई गई ताकि शाकिर अहमद वागे को बाजियाब कराए। आप खुद भी जानते हैं कि शाकिर अहमद वागे की जो परिवार है, उसका बाप, उसकी बहन लगातार जो ये जो रिक्वेस्ट कर रही है किडनैपर से कि उसको शाकिर अहमद वागे को बाजियाब करिए, छोड़ दिया जाए, या अगर उसको मारा है तो उसकी लाश हमें सौंप दी जाए। लेकिन अभी तक कोई भी जो है उन पर कोई असर नहीं हुआ है जिन्होंने शाकिर अहमद वागे को अगवा किया है। आज सुबह एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें शाकिर अहमद वागे की मौत की खबर, मतलब वो बता रहे कि उसको हमने मार गिराया है, किसी नामालूम जगह पे उसको दफन किया है। लेकिन हमने कई अथॉरिटीज से बात की है, अपने सोर्सेज से बात की, उनका यही कहना है। अभी जो ये ऑडियो वायरल हुआ है उस पर जांच चल रही है, ये किस हद तक सही है अभी उनकी तरफ से कोई माकूल जवाब नहीं मिला है। जी शबीर, लगातार हम बात करें तो तैनात थे, जिस तरह से आपने बताया कुछ दिन पहले इसके कपड़े भी जो हैं वो बरामद किए गए थे एक अनजान जगह से, और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार तैनात थी कि इसको ढूंढा जाए। पर ये जो ऑडियो क्लिप है कहीं ना कहीं एक सुराग ज़रूर देता है कि कहाँ से ये ऑडियो वायरल हुआ और किस तरह से इस ऑडियो में क्लेम किया जा रहा है कि ये शाकिर वागे को हमने मार गिराया है। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि हम उसकी डेड बॉडी जो है वो नहीं, और सिर्फ साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि कोविड का दौर चल रहा है जिसको देखते हुए वो उसकी डेड बॉडी नहीं देंगे ताकि जनाजे में ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो। ये किस तरह का एक मैसेज है और कितनी सच्चाई इसको माना जा सकता है कि कितनी सच्ची ये खबर है, कितना सच्चा ये ऑडियो है, क्योंकि एक ऑडियो पर इतनी जल्दी विश्वास कर देना और कंक्लूजन पर पहुंचना आसान नहीं होगा। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जो हमारी यहाँ अथॉरिटीज है वो लगातार इस चीज को देख रही है कि जो ये ऑडियो वायरल हुआ है कहाँ से हुआ है, किन लोगों ने ऑडियो वायरल किया है, जिसमें ये कहा जाता है कि शाकिर अहमद वागे को हमने जान बहक किया है और किसी नामालूम जगह पे उसको दफन किया। और साथ ही साथ ये ऑडियो में ये भी कहा जाता है कि जो कोविड-19 अभी चल रहा है उसी को लेके हमने किसी जगह पे इसको दफन किया है ताकि लोग जमा ना हो जाए। आप खुद भी जानते हैं कि जो यहाँ आजकल घाटी में मिलिटेंट्स मारे जा रहे हैं उनके परिवार को जी, ये कनेक्शन जो है वो मुझे लग रहा है कि टूट गया। हम फिर से कोशिश करते हैं, पर जिस तरह से एक बड़ी खबर जो है वो एक बड़ा अपडेट जो आ रहा है वो ये है कि एक ऑडियो जो है वो क्लेम कर रहा है कि कुछ दिन पहले जो शाकिर वागे आर्मी जो जवान जो एक थे जिसे टेरिटोरियल आर्मी द्वारा आर्मी में वो करता था और छुट्टी गुजारने ईद गुजारने जो है ईद मनाने वो आया हुआ था अपने घर, और उसके बाद जब उसे कुछ अज्ञात आतंकियों द्वारा। जी शबीर।
जी देखिए रजत, जैसे कि आप खुद भी जानते हैं कि उस ऑडियो में ये कहा जाता है कि जो उनकी शाकिर अहमद वागी की जो बॉडी है उसको किसी नामालूम जगह पे उन्होंने दफन किया है, और साथ ही साथ उस ऑडियो में ये भी कहा जाता है कि कोविड-19 का हवाला देके ताकि लोग जमा ना हो जाए। आप खुद भी जानते हैं जब से कोविड-19 का कहर घाटी की अगर हम बात करें यहाँ बर्पा हुआ है, यहाँ तकरीबन 400 से ज्यादा लोगों की मौत वाकया हुई है। मेरे कहने का यही मतलब है कि मिलिटेंट जो घाटी में मारे गए एनकाउंटर के दौरान उनकी बॉडी उनके परिवार को नहीं दी गई। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बदले की सूरत में ये चीजें अंजाम दे रही है। इशारा वही की तरफ जा रहा है कि क्योंकि मतलब जो उन्होंने बदले में ये चीज की है कि वो मतलब शाकिर अहमद को किसी जगह पे उन्होंने दफन किया है, और साथ में ये भी कहा उन्होंने कहा कि कोविड-19 के लेके हमने ये इस चीज को अंजाम दिया है। मतलब कोविड-19 लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर हम बात करें, यहाँ कोविड-19 के जितने भी अमवात हुए हैं बहुत कम कलील में लोग हमें जनाजे में देखने को मिल, या अथॉरिटीज उनको दफन करें। ऐसा जो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो मिलिटेंट की कार्रवाई अब उन्होंने जो अंजाम दी है, शाकिर अहमद को किसी नामालूम जगह पे दफन किया है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बदले की सूरत में इस चीज को अंजाम दिया गया है। लेकिन अगर हम सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या दीगर हमारी जो एजेंसीज है, वो लगातार जो है घाटी में अमन अमान को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे टॉप कमांडर, उसके साथ साथ छोटे कमांडर भी या दीगर जो नई रिक्रूट मिलिटेंट हुए थे उनको मुख्तलिफ एनकाउंटर के दौरान मारे गए हैं। और सिक्योरिटी एजेंसी यही चाहते हैं कि जो कश्मीर घाटी में अमन अमान जो बिगाड़ रहे हैं उनको एलिमिनेट किया जाए या इनको गिरफ्तार किया। शबीर साफ तौर पर देखें तो मिलिटेंट जो है पूरी तरह से बुखलाए हुए हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि एक जो डेमोक्रेसी का प्रोसेस है वो कश्मीर में तेजी से अच्छे से चल रहा है, जिसमें कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी इन्वॉल्व हैं। वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को तरक्की की ओर बढ़ाया जा सके। कल भी हमने देखा अशोक कोल ने, बीजेपी के जो नेता थे, उन्होंने बीडीसी चेयरमैन के साथ एक बड़ी मीटिंग भी की, और अब उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोसेस है जो ये डेमोक्रेसी का वो कश्मीर में बहाल किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मेन स्ट्रीम में आए। वहीं लगातार जो अटैक किए जा रहे हैं मिलिटेंट्स द्वारा और उसके बाद ये ऑडियो वायरल होना, कहीं ना कहीं ये एक डराने की कोशिश की जा रही है कि जो कश्मीर में शांति का माहौल है उसे वो बिगाड़ सकते हैं अगर उनके इरादों में किसी ने खलल डालने की कोशिश की। देखिए रजत, मतलब जाहिर सी बात है, आप खुद भी जानते हैं कि तौर पर तर्क करें, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए इसी महीने में आज तो सुबह हमें तीसरा जी शबीर बिल्कुल ओमपुरा बडगाम में भी जो आज सुबह ही एक इंसिडेंट पेश आया, एक बीजेपी जो है वर्कर को गोली मारकर शदीद तौर पर जख्मी किया है। हमने जब अल्ताफ ठाकुर जो उनका बीजेपी स्पोक्स पर्सन है उनसे बात करने की कोशिश की, लगातार हम उनसे, उन्होंने यही कहा है कि जो यहाँ के जो बंदूक बरदार है वो बौखलाए हुए है, जो मतलब निहत्थे लोगों पे गोलियां चला रहे हैं, जो जिनके पास कोई वेपन ना कुछ होते उनको मतलब उनको टारगेट बना रहे। ये वही लोग हैं जो मतलब आवाम के लिए जो तरक्की के लिए तरक्की चाहते हैं, या मतलब अपने जो मोहल्लाओं की बात करें या अपने एरियाज की बात करें उसको डेवलप करने के लिए उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की, ताकि जो पिछले कई सालों से इस्तेमाल होता आया है वो इस चीज से बाहर आ जाए और घाटी का हर एक गांव, हर एक जगह एक मतलब तरक्की के राह पर गामजन हो। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो, आपको याद होगा कि पिछले दिनों भी एक अटैक हुआ था कुलगाम इलाके में जिसमें एक सरपंच बीजेपी का मारा गया है। तो अल्ताफ ठाकुर ने भी हमारे साथ उस वक्त भी बात की, उन्होंने ये साफ तौर पर जाहिर किया है कि जो ये अटैक्स कर रहे हैं, जो मतलब हमारे वर्कर्स को मार रहे हैं, उनको चाहिए कि वो आगे आए और बात करें इस पे। जी रजत जी, साफ तौर पर कई सारे जो आतंकी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कश्मीर में माहौल ख़राब किया जाए, और जो लोग आम जुड़ रहे हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के साथ, मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, वो तरक्की पसंद हैं, पर उनको कहीं ना कहीं डराने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद शबीर। और ऑडियो की जिस तरह से भी कोई अपडेट आता है कि ये सच्ची है या झूठी है या किस तरह से ये जो क्लेम कर रहा है वो सच है या नहीं, इस पर पूरा अपडेट जो भी आएगा ज़रूर साझा कीजिएगा।
जी, साफ तौर पर ये जो ऑडियो है एक क्लेम कर रहा है कि जो शाकिर वागे जो कुछ दिन पहले एक टेरिटोरियल आर्मी का जो जवान था, कुछ दिन पहले ईद मनाने अपने घर आया हुआ था, अब उसको लेकर एक ऑडियो लगातार वायरल किया जा रहा है। ये ऑडियो सच है या नहीं, इसकी अभी तक कोई खबर नहीं है, बट जो ऑडियो है मैं आपको ज़रूर सुना देता हूँ कि क्या वो क्लेम कर रहा है। पहले फौज के एहलकार शाकिर इसी जुर्म की पादाइश में हमने चंद यौम पहले फौज के एहलकार शाकिर मंजूर, जिसके बारे में हमें बड़ी मुद्दत से शिकायत मौसूल होती रही, बिल आखिर तमाम किस्म के सबूत जमा होने के बाद हमने इसे उठाया और इसके करतूतों के एवज उसे इसके अंजाम तक पहुंचाया। हम उसके वालिदैन और मजीद अहल खाना के दर्द को समझ सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हम इसकी लाश उसके घर वालों को न दे सके ताकि जनाजा पे ज्यादा भीड़ जमा न हो। तो ये कुछ उस ऑडियो का छोटा सा भाग था जो मैंने आपको सुनाया, जो साफ तौर पर इन्होंने क्लेम किया है कि हमने उस टेरिटोरियल आर्मी के जवान को जो है मार दिया है, उसे शहीद कर दिया है, और उसके बाद उसकी जो डेड बॉडी है ये घर वालों को नहीं देने वाले, क्योंकि कोविड-19 के चलते जनाजे में ज़्यादा लोग ना आ जाएं। ये ऑडियो कितना सच्चा है इस पर अभी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये ऑडियो सही है या गलत है, और अगर ऐसा है तो जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढूंढा जा सके और इनको भी जो इनकी मौत तक इनको दी जाए, और जल्द से जल्द जो है उस जवान को उनकी डेड बॉडी, अगर वो शहीद हो चुका है तो उसकी डेड बॉडी, और अगर वो ठीक है तो जल्द से जल्द उसे जो है वो रिकवर किया जाए, उसे उसके घर वालों तक पहुंचाया जा सके। फिलहाल के लिए दी इजाज़त, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस पर कोई भी अपडेट आएगा तो हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिएंगे। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त।